सर बिदर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिदर में जो है गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, लेकिन राजा सिंह जी के आने से यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं सर। तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, आज की मेरी आधे घंटे की स्पीच आप देख सकते हैं। ना मैंने हिंदू कहा, ना मैंने मुसलमान कहा। मोदी जी का एक सपना है सबका साथ सबका विकास, हमने वही बात कही। सर आपने कहा कि रहीम खान का जो है मठ की जगह पर मदरसा बनाया है, उनका तो मदरसा नहीं है सर कहीं। देखिए, जो मठ का जो लैंड है उन्होंने कब्जा करके एक बिल्डिंग बनाया, उस बिल्डिंग की जो जगह है वो मठ की जगह है। हम जीतेंगे, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, जीतो या ना जीतो, लेकिन उसके ऊपर तो हमें केस लड़ना ही है, लीगली उसको हम हटा के रहेंगे। आज बीदर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं ईश्वर सिंह ठाकुर जी के प्रचार के लिए मैं तेलंगाना से आया हूं, और पिछले कई दिनों से ईश्वर भैया का नाम जैसा ही अनाउंस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ईश्वर सिंह ठाकुर रहेंगे, तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बीदर विधानसभा में बन गया। जिस घर देखो, जिस गली देखो, जिस कॉलोनी देखो, वहाँ पर हम सिर्फ बीजेपी को वोट डालेंगे। एक बहुत अच्छा वातावरण बना, क्योंकि कई वर्षों से ईश्वर सिंह ठाकुर जी समाज सेवा में लगे हुए हैं। किसी को भी कोई छोटी भी अगर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आता है, तो उनको फ्री में केसेस लड़ना, कोर्ट में फ्री सर्विस देना और हर प्रकार से उनकी सेवा के लिए खड़े रहना। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया है, और आज की सभा देखने पर मुझे लगता है कि अब ईश्वर भैया जी की जीत पक्की है। यह जीत को अब कोई रोक नहीं सकेगा, और कांग्रेस और बीजेपी में ही लड़ाई है, और जनता दल तो सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है, और जनता दल को वोट नहीं गिरेगा, ये वो कैंडिडेट भी समझ चुका है। और मैं समझता हूँ वो प्रचार भी कल के बाद नहीं करेगा, क्योंकि अभी कोई उनका प्रचार पूरा ढीला हो चुका है, ये मैंने सुना है। और बीजेपी ने 2 बार चंद्रकांत जी को, सूर्यकांत जी को मौका दिया है, 2 बार आप नहीं जीत सके, आप निकम्मे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको आइडेंटिफाई किया। इसलिए इस बार ईश्वर सिंह जी को देंगे टिकट, और रहीम खान जो कांग्रेस का विधायक है उसको हराने की अगर शक्ति है तो ईश्वर सिंह ठाकुर में ही है। ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर सिंह जी को टिकट दिया, और मैं समझता हूँ 200% ईश्वर सिंह जी यहाँ पर जीत रहे हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, बहुत ही शर्म आती है इनका मैनिफेस्टो देखकर। उस मैनिफेस्टो में उन्होंने ये लिखा है कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, गौ हत्या पर जो बिल बीजेपी ने जो लाया है उसको मिटा देंगे, हटा देंगे, धर्मांतरण पे जो बिल बीजेपी ने लाया है, कानून बनाया है, उसको भी हम हटा देंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है। यानी अब बीदर एवं कर्नाटक की जनता को ये सोचने और समझने की आवश्यकता है, ये बसवेश्वर महाराज जी की भूमि है, और ये पवित्र भूमि है। अगर ये पवित्र भूमि में गौ माता का खून गिरेगा तो ये अपवित्र होगा। और बजरंग दल जो है वो समाज सेवा और धर्म सेवा का कार्य करती है, गौ रक्षण का कार्य करती है। लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना अगर कोई है तो वह है बजरंग दल। ऐसे बजरंग दल को बैन करने की बात करती है। कभी इन्होंने पीएफआई के ऊपर बैन करने की कभी इन्होंने बात नहीं की कि हम पीएफआई को बैन करेंगे। और सिमी जैसे एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन था केरला में, कांग्रेसियों द्वारा वो ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, फुल सपोर्ट रहा, आज वही आतंकवादी एक संगठन बना। जब वो आतंकवादी संगठन के ऊपर बैन लगाया गया, वही पीएफआई का रूप लिया। कभी पीएफआई के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध की बात नहीं की, आज बजरंग दल के ऊपर इन्होंने बात करी, ये शर्म की बात है। सर बिदर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिदर में जो है गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, लेकिन राजा सिंह जी के आने से यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं सर। तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, आज की मेरी आधे घंटे की स्पीच आप देख सकते हैं। ना मैंने हिंदू कहा, ना मैंने मुसलमान कहा। मोदी जी का एक सपना है सबका साथ सबका विकास, हमने वही बात कही। त्रिपुल तलाक पर बिल लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कईयों वर्षों से कर्नाटक में राज करी, उन्होंने विचार तक नहीं किया। देश पे राज करी, कभी इन्होंने विचार नहीं किया कि हाँ, जो मुस्लिम्स महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, त्रिपुल तलाक के नाम पर उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हलाला हो रहा है,
उनकी इज्जत बचाए, उनकी रक्षा करे। कभी कांग्रेसियों ने नहीं सोचा। मोदी जी को 50 लाख मुस्लिम्स महिलाओं ने पत्र लिखा कि हमें त्रिपुल तलाक से बचाइए, तब जाकर मोदी जी ने त्रिपुल तलाक पर बिल लेकर आया। अगर हमारे में हिंदू और मुसलमान की सोच होती तो हम त्रिपुल तलाक का बिल कभी नहीं लाते। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते। ये मुस्लिम्स वोट बैंक को सोचने समझने की आवश्यकता है। सर, आपने कहा कि रहीम खान का जो है मठ की जगह पर मदरसा बनाया है, उनका तो मदरसा नहीं है सर कहीं। देखिए, जो मठ का जो लैंड है, जैसे हमारे ईश्वर भैया जी ने मुझे अपडेट दिया था कि एक मठ के लैंड को उन्होंने कब्जा करके एक बिल्डिंग बनाया। उस बिल्डिंग की जो जगह है वो मठ की जगह है। हम जीतेंगे, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, जीतो या ना जीतो, लेकिन उसके ऊपर तो हमें केस लड़ना ही है। लीगली उसको हम हटा के रहेंगे। सर, इस बार तेलंगाना में सर कितने सीट आएंगे बीजेपी के? तेलंगाना में इस बार बीजेपी की सरकार पक्का, क्योंकि तेलंगाना में वातावरण पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि जहाँ जहाँ मेरी सभा हुई वहाँ का बीजेपी का जो वोट बैंक है वो डबल हुआ। अब यहाँ कितना बढ़ेगा ये 13 तारीख के दिन जो काउंटिंग रहेगी उसमें पता चलेगा। सर, ईश्वर सिंह ठाकुर जी से आपके ताल्लुकात कब से हैं सर? देखिए, जब मैं राजनीति में भी नहीं था तब से ईश्वर भैया जी का मेरा संबंध है। और 2009 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा नगर निगम पार्षद का, तभी भी वो मेरे प्रचार के लिए आए थे। जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा तभी भी वो मेरे लिए प्रचार के लिए आए थे। और आज जब इनको ज़रूरत पड़ी तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग, कि बीजेपी का कैंडिडेट बिदर से जीतना नामुमकिन है, तो किस तरह से उनकी जीत निश्चित है सर? नामुमकिन को ही मुमकिन बनाना ये बीजेपी का लक्ष्य होता है। किसी ने नहीं सोचा कि 2 MP से आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन सकती है, अटल बिहारी जी की सरकार बन सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि 2 सांसद आज देश पर राज कर सकते हैं। तो वैसे ही बिदर में कभी बीजेपी का झंडा नहीं लहरा सकता सोचने वालों, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। लेकिन जनता से निवेदन है कि रहीम खान, आप लोगों ने 2 बार उसको मौका दिया, क्या कितने 3 बार उसको आपने मौका दिया, क्या उन्होंने कुछ किया है क्या बिदर विधानसभा के लिए? तो इसलिए जनता से निवेदन है, डबल इंजन सरकार के अगर आप विधायक को बनाओगे तो आपको डबल ऑफर मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा डबल। और जो केंद्र की जो स्कीम होती है, जो राज्य की जो स्कीम होती है, उसका भरपूर आपको बेनिफिट मिलेगा। रहीम खान से आपको कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में ही है और जनता दल तो कोई मुकाबले में नहीं है, वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं।